जय श्री राम। नमस्ते। आज हम जानेंगे कुंडली में लग्न, कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक होता है और मारक होता है। जैसे शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले फिर वही बात, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को। और इसमें आज देखेंगे कि वीडियो बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन 98% जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो एक बार जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर देंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले यह पहले लिख लीजिए कि राशि के स्वामी का नाम। राशि हो गए 12 राशि, 12 राशि के स्वामी हो गए। और उसके बाद में उसके प्रतीक, कौन से प्रतीक हैं, जैसे मेष का भेड़ा, वृषभ का बैल, मिथुन का स्त्री पुरुष, कर्क का काक्रोच हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर सिंह का शेर, कन्या का कन्या, तुला तराजू हो गया, वृश्चिक का बिच्छू, धनु का तीर चलाता हुआ भेड़ा, और मकर का जो है भेड़ा हो गया, कुंभ का हाथ में लिया हुआ घड़ा, मीन का मछली। अब यह राशि कौन से तत्व के हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ऐसा सबके सामने लिखा हुआ है, यह लिख लेंगे। और अगर आप कुछ लिखे या न लिखे, लेकिन राशि और राशि के स्वामी का नाम लिख लीजिए। अब ये जो कुंभ और मीन में लिखा हुआ है राहु सहस्वामी, केतु सहस्वामी, यह नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी इसका कोई भी काम नहीं है, आगे वीडियो में काम रहेगा। अभी केवल राशि के स्वामी और राशि का ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद में आपको यह समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मेष कुंडली का जो है बता चुका हूँ। अभी आज से शुरू करेंगे वृषभ लग्न से। वृषभ लग्न की कुंडली जिसका रहे, 2 नंबर जहाँ से शुरू होता है, शुरू हो रहा है इस वीडियो में, वहाँ पर लग्न है। और लग्न से इस ऐसे ही पत्रिका में अगर आपका लग्न पत्रिका है, खोल करके मिलाएंगे, लग्न पत्रिका में जो लग्न कुंडली है उसमें 2 नंबर पहले स्थान पर लिखा हुआ है, तो उसमें आपका यह योग दिखेगा। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, योग कारक और मारक से। योग कारक और मारक का मतलब यह होता है कि योग कारक ग्रह जो होते हैं उनका महादशा अंतर्दशा जब आता है या उनका जब प्रभाव रहता है तो योग कारक करते हैं। योग कारक का मतलब कि शुभ फल देते हैं। और जो मारक ग्रह हैं उनका जब महादशा अंतर्दशा चलता है तो उनको हानि पहुंचाते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे कि पहले लग्न में जो राशि है, पहले लग्न में वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो गए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वृषभ राशि के जो है योग कारक पहले शुक्र हो गए। उसके बाद में दूसरे भाव से धन का देखा जाता है। धन में जो बैठे हैं उनका 3 नंबर मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। और बुध के कौन कौन से राशि हैं, एक कन्या है, एक मिथुन है। तो कन्या राशि 5 नंबर में है। तो जैसा कि आपको बताया गया है, त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां घर त्रिकोण का होता है, तो यह योग कारक होता है। तो अगर एक त्रिकोण का स्वामी है, एक धन भाव का है, तो ये योग कारक हो गया। तो इसीलिए जहाँ पर बुध दूसरा नंबर में योग कारक लिखा गया है। तीसरा नंबर जैसे कि अकेला यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा और शुक्र का शत्रुता या मित्र शत्रुता के कारण, या शत्रुता के कारण, जैसे लग्न का स्वामी जिससे शत्रु रहेगा अकेले में तो वह मारक में होगा। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा जो है मारक के हो गए, क्योंकि तीसरे भाव से पराक्रम देखा जाता है, मेहनत के बाद में सफलता देखा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। यह जो है जहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है, मारक के नीचे चंद्र हो गया है, तो ये मारक हो गया है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर सिंह राशि हो गए। सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य हो गए। तो सूर्य यहाँ पर क्या हो गए, योग कारक, क्योंकि चौथे भाव से क्या देखा जाता है, सुख, माता, मकान, वाहन, यह सब देखा जाता है। तो यहाँ पर जो हो गए
योग कारक में आ गए। फिर उसके बाद में शुक्र का देखेंगे, तो शुक्र में शुक्र लग्न भाव के स्वामी हैं, तो पुनः छठे भाव में भी शुक्र हैं, तो इसीलिए यह शुक्र यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। और उसके बाद में शुक्र भी योग कारक में आ गए। और शनि, अब शनि मंगल देखेंगे, उसके आगे जो है 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल जो 7वां स्थान है वह मंगल जो है मारक होता है। और उसके बाद में अगर एक राशि मारक हो, दूसरा राशि जो है योग कारक हो, तो उसे मारक नहीं कहते हैं, योग कारक ही कहते हैं। लेकिन जो एक राशि मारक हो गया और दूसरा भी मारक हो गया तो मारक कहते हैं। और एक राशि यहाँ पर मंगल का राशि जो है वृश्चिक है और पहला राशि मेष है, तो ये दोनों मारक हैं। अर्थात एक 12वें भाव में है, 12वां भाव जो होता है वह मारक होता है, क्योंकि 6, 8, 12 यह प्रबल मारक होते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 होने के 12वें स्थान पर और 7वें स्थान पर होने के कारण यह मारक हो गए हैं। फिर आगे देखेंगे जहाँ पर 9 है, 9 का मतलब हो गया मारक, 8वां घर भी मारक होता है। और यहाँ पर जहाँ पर 12 है, 11वां स्थान, यह जो होता है सम होता है, लेकिन मारक ये प्रबल मारक मृत्यु का घर होने के कारण 9वां घर यहाँ पर मारक हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु भी मारक हो गए, तो यहाँ पर मारक हो गए। उसके बाद में 9वें भाव में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वह 9वां नंबर घर है या भाव है, तो 9वां घर त्रिकोण का होता है। और जहाँ पर 11 लिखा हुआ वहाँ पर 10 कर्म का भाव है, तो इसीलिए त्रिकोण के स्वामी योग कारक हमेशा योग कारक रहते हैं। तो शनि जो है 5 नंबर जो लिखा हुआ है शनि के सामने, तो यहाँ पर जो है गए योग कारक हो गए। अब यहाँ पर मारक और योग कारक समझ लिए हैं। इष्ट देव छठे भाव में जो राशि है उसके स्वामी इष्ट देव होते हैं, तो छठे भाव में कन्या राशि है, उसके स्वामी इष्ट देव हो गए। अब समझ में आ गया आपको। और अब आगे मिथुन राशि का देखते हैं। मिथुन का योग कारक और मारक देखेंगे। मिथुन का योग कारक हो गए 3 नंबर जो है मिथुन लग्न के हो गए, जो लग्न के स्वामी हैं वह योग कारक होते हैं, जो कि यहाँ पर बुध योग कारक हो गए हैं। फिर उसके बाद में दूसरे घर में मारक होता है बुध और चंद्रमा शत्रु, उसके कारण जो है यहाँ पर मारक, तो चंद्रमा जो है मारक के नीचे हो गए। और उसके बाद में 7वां भाव से 8वां देखेंगे, तो 8 स्थान मारक का 8वां स्थान जा रहा है, तो वह भी मारक होने के कारण यह मारक है। और उसके बाद में यहाँ पर तीसरे स्थान में सूर्य जो है यहाँ पर योग कारक में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध मित्र हैं। और उसके बाद में सूर्य जो है पराक्रम, मेहनत के बाद में सफलता देते हैं। तो तीसरा घर मेहनत का घर होता है, पराक्रम का घर होता है, लेकिन सफलता देते हैं, मेहनत के बाद में देते हैं। फिर उसके बाद में आ गया बुध तो योग कारक बने हैं लग्न में। अब शुक्र देखेंगे, शुक्र 5वें भाव में जो ग्रह रहता है वह योग कारक होता है, तो यहाँ पर शुक्र जो है 3 नंबर में योग कारक में लिख दिया हूँ। उसके बाद में मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी। तो यहाँ पर दोनों स्थान पर एक जगह तो 8 नंबर जहाँ पर छठा स्थान है वहाँ पर मारक हैं, लेकिन जहाँ पर एकादश स्थान है वहाँ पर जो है सम है, तो लेकिन मारक और सम क्या हो गए? मारक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल मारक हो गए। फिर उसके बाद में शनिदेव का देखेंगे, जो एक 8वें स्थान के स्वामी हैं और एक जो है भाग्य भाव 9वें भाव के स्वामी है। तो 9वें भाव के अगर 2 राशि है, एक 9वें में है या लग्न में है या पंचम में है, और एक राशि 6, 8, 12 में है, तो योग कारक माना जाता है। तो यहाँ पर एक 8 नंबर में है, 10 जो 8वें भाव में मकर राशि है 10 नंबर, और 9वें भाग्य भाव में कुंभ राशि है। तो इसीलिए कुंभ राशि भाग्य भाव में होने के कारण योग कारक हो गए शनि, तो इसीलिए योग कारक हो गए। फिर उसके बाद में आगे गुरु देखेंगे। गुरु एक जो है गुरु केंद्राधिपति दोष बने हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो 2 राशि केंद्र में एक साथ बैठ जाते हैं, तो जैसे कि केंद्र कौन सा है, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 6, 9 और 12, तो यहाँ पर केंद्राधिपति दोष 2 ग्रह को लगा हुआ है, एक लग्न में है और एक जो है चौथे भाव में 6 नंबर कन्या राशि। तो ये दोनों केंद्र में हो गए हैं, क्योंकि केंद्र का स्थान 4 है, पहला जहाँ पर 3 लिखा है
छठा जहाँ पर चार नंबर है, और उसके बाद में सातवां जहाँ पर 9 नंबर है, 12 जो 10 नंबर में जो 12 है, तो इसे केंद्र कहते हैं। तो केंद्र में 9 नंबर धनु राशि के स्वामी और 12 नंबर मीन राशि के स्वामी, दोनों एक राशि के स्वामी होने के कारण केंद्र में दो राशि एक स्थान पर बैठे, 2 राशि केंद्र में पड़ने के कारण ये केंद्राधिपति दोष लग गया है। और लग्न का स्वामी को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 6, 8, 12 में, अगर मारक स्थान में 6, 8, 12 में लग्न के स्वामी केंद्राधिपति नहीं लगता, 6, 8, 12 में अगर गुरु बैठा है तो मारक होंगे, और अगर जैसे 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, स्वग्रही बैठे हैं, तो उसमें योग कारक होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर, अब जो है इसमें सब हो गया है। फिर उसके बाद में देखेंगे 5वें भाव में कितना, 5वें भाव में कौन सा नंबर राशि का स्वामी है। तो 5वें भाव में है 7 नंबर का, 7 नंबर के राशि कौन हुए, तुला। तो तुला के स्वामी हो गए जो है शुक्र, तो इष्ट देव जो है शुक्र है इनके। ठीक है। जहाँ पर 3 नंबर है वहाँ से 1 नंबर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान पर 3 नंबर से 5वां स्थान 7 नंबर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 7 नंबर के राशि का स्वामी राशि तुला हुए और तुला के स्वामी शुक्र हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर इष्ट देव जो है इनके शुक्र हुए। यहाँ पर इष्ट देव शुक्र का पूजन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनको। और लग्न शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी का पूजन या जप करने से जीवन में परेशानी नहीं आता है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो जो है कन्या राशि, कन्या जो है लग्न। यहाँ पर कन्या लग्न में मिथुन लग्न है, उसके बाद में क्षमा चाहता हूँ कर्क में चलेंगे। कर्क लग्न है जैसे कि 4 नंबर कर्क लग्न होने के कारण लग्न के स्वामी हमेशा योग कारक होते हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यहाँ पर योग कारक हुए, चंद्रमा। और सूर्य धन भाव के स्वामी अकेले हैं तो यहाँ पर योग कारक हो गए, क्योंकि धन की वृद्धि यही कराते हैं। और इसमें जो भी ग्रह योग कारक हैं, तो अगर 6, 8, 12 में बैठ गए, पहले से जानते हैं 6, 8, 12 में बैठ गए तो हानि ही कराते हैं या नुकसान कराते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है धन भाव के स्वामी योग कारक हैं, क्योंकि चंद्रमा और ये जो हैं मित्र हैं, या समझ लीजिए कि चंद्रमा के मित्र होने के कारण, धन भाव के स्वामी होने के कारण ये योग कारक में आएंगे, क्योंकि धन का यही करेंगे। और उसके बाद में बुध जो है 1 भाव के स्वामी जो हैं, बुध यहाँ पर गलती से लिखा गया है बुध, लेकिन बुध जो है मारक है, यहाँ पर बगल में लिखा जाएगा, लेकिन 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको ध्यान मत दीजिए। जहाँ पर बुध जो कारक लिखे हैं यह मारक है, क्योंकि 1 तीसरे भाव का स्वामी, 1 12वें भाव का स्वामी, दोनों जो है मारक होने के कारण यह बुध जो है मारक हो गए हैं। उसके बाद में शुक्र चौथे भाव के स्वामी जो 7 नंबर है, उसके स्वामी तुला हो गए, तुला राशि हो गया, 7 नंबर तुला राशि हो गया, उसके स्वामी शुक्र हो गए। और उसके बाद में चौथे भाव से सुख सुविधा देखा जाता है, गाड़ी घोड़ा वाहन देखा जाता है, इसीलिए हम इसे सुख का घर भी कहते हैं। और उसके बाद में जो एकादश भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से रोज का इनकम देखते हैं, तो इसीलिए यह योग कारक हुआ। और मंगल यहाँ पर 5वें स्थान के स्वामी मंगल हैं, तो 5वें भाव के स्वामी हमेशा जो है योग कारक होते हैं। तो जो 5वां भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वृश्चिक राशि हो गया, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए, तो मंगल योग कारक हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर धनु राशि हो गया 6ठे भाव में, तो 6ठा भाव खराब भाव है, लेकिन यहाँ पर दूसरा राशि इसका जो है गुरु का दूसरा राशि 12 नंबर है, तो जो भाग्य भाव में बैठ गया है, तो भाग्य भाव में बैठने के कारण, एक राशि भाग्य भाव में बैठने के कारण गुरु योग कारक हो गया। अब यहाँ पर 10 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वह 7वां भाव है, 11 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वह 8वां भाव है, तो 8वां भाव मारक होने के कारण यहाँ पर शनि जो हो गए मारक हो गए, तो शनि यहाँ पर मारक के नीचे लिखे हुए हैं। मारक का मतलब जब शनि का महादशांतर सा चलेगा तो कष्टमय जीवन व्यतीत होगा। ठीक है। बुध का जब चलेगा तो खर्चा कष्टमय
हॉस्पिटल, यह सब चलेगा। अब समझ गए। और पाँचवें भाव में जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर पहला घर हो गया। 4 से गिनेंगे 5 नंबर, 4 को 1, 5 को 2, 6 को 3 और 7 को 4 और 8 को 5, तो मतलब 5वां नंबर भाव जो हो गया, घर हो गया, उसमें 8 नंबर है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि बैठा है, तो इसलिए वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए, तो मंगल इष्ट देव हो गए। ठीक है। अब उसके बाद में कर्क का देखेंगे। कर्क योग कारक, जहाँ पर सिंह राशि, सिंह लग्न का कुंडली है, सिंह राशि नहीं, सिंह लग्न का। अब यहाँ पर सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हो गए, तो लग्न के स्वामी सदैव ही योग कारक होते हैं, तो सूर्य योग कारक के नीचे हो गए। और बुध जो है धन भाव के स्वामी हैं, और उसके बाद में लाभेश भाव के स्वामी हो गए। दोनों भाव के केवल धन का ही हो गया, तो इसमें अच्छा ही करेंगे, तो इसलिए योग कारक हो गया। और उसके बाद में मंगल जो है शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हो गए, और यहाँ पर जो है दूसरे भाव के स्वामी हो गए, दूसरे 10वें भाव के स्वामी हो गए। तो दूसरा भाव से पराक्रम के बाद में धन देगा, और तीसरा भाव पराक्रम के बाद धन देगा, इसलिए जो 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, तुला राशि जो है तुला राशि के स्वामी शुक्र हो गए, तो पराक्रम के बाद में धन देंगे। तो ये एक प्रकार से अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर धन कर्म का भी है, जो प्रकाश नाम भी करने के लिए हैं। कुल जैसे कि 2 नंबर जो राशि है वृषभ राशि, वो 10 नंबर में आके बैठा है, तो इसीलिए दोनों जो न अच्छा न खराब होने के कारण यहाँ पर सम हो गया है, तो शुक्र जो है सम होंगे। मारक में भी जैसे आते हैं, अगर तीसरा से देखा जाए केवल, तो 8वें से 8वां मारक भी आता है, लेकिन 10वां स्थान के स्वामी में 10वां भाव में बैठने के कारण वृषभ राशि को शुक्र जो है सम हो गए, न तो अच्छा करेंगे न तो खराब करेंगे। वो अपने जहाँ पर बैठेंगे, अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए तो अच्छा करेंगे, और दूसरी जगह बैठ गए तो सम करेंगे, ऐसा मतलब हो गया। उसके बाद मंगल, जहाँ जो चौथे भाव में 8 नंबर राशि है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि एक यहाँ पर है, एक दूसरा वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल का 2 राशि है, एक वृश्चिक एक मेष, मेष मतलब पहला नंबर, तो पहला नंबर भाग्य भाव में बैठने के कारण यहाँ पर योग कारक बन गया है, मंगल जो है योग कारक बन गया है। और उसके बाद में 5वें नंबर में धनु राशि है 9 नंबर, तो 9 नंबर जहाँ पर है वो 5वां घर है, तो 5वें घर मतलब त्रिकोण का घर, त्रिकोण के घर में 9 नंबर होने के कारण यह योग कारक हो गए। दूसरा राशि इसका 8वें भाव में है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर यह सूत्र है कि अगर केंद्र में त्रिकोण में अगर कोई राशि बैठा है और उसका दूसरा राशि 6, 8, 12 में बैठा है, तो योग कारक कहा जाएगा, तो इसीलिए यह गुरु योग कारक हो गया। उसके बाद में शनि जो है 6ठे और 7वें भाव में, शनि का राशि जो है मकर और कुंभ, 6ठे में मकर हो गए और 7वें में कुंभ हो गए, तो जो दोनों मारक कहा जाता है, तो इससे शनि जो है मारक हो गए। ठीक है। उसके बाद में अब देखेंगे बचा है चंद्र, चंद्र जो है, और तो सब हो गया है, चंद्र जो है 12वें भाव में हो गए, तो 12वां भाव क्या है, व्यय का, हॉस्पिटल का, कानून का, पुलिस चौकी का, जेल का, रात मतलब निद्रा आना मतलब ये सब कष्ट पहुंचाने का है, तो इसीलिए यह चंद्र मारक हो गए हैं। अब जो है यह सिंह राशि का हो गया। और लग्न से जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वह लग्न हो गया, लग्न से 5वें नंबर पर कौन सा नंबर का राशि आ रहा है, तो समझिए 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 नंबर का राशि आ गया। 9 नंबर का राशि हो गया धनु, तो धनु के स्वामी गुरु हो गए बृहस्पति, तो इनके इष्ट देव जो हो गए गुरु हो गए। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। अब कन्या राशि पर देखेंगे लग्न भाव के स्वामी जो है 6 नंबर है, 6 नंबर मतलब कि कन्या राशि, तो कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए, तो बुध यहाँ पर केंद्राधिपति योग दोष बना हुआ है, लेकिन लग्न भाव के स्वामी में, लग्न में अगर कोई राशि बैठा है उसका केंद्राधिपति दोष लगता है, तो उसका दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए केंद्राधिपति दोष यहाँ पर बुध योग कारक में हो गए। उसके बाद में दूसरा नंबर जो है शुक्र बैठे हैं, शुक्र जो है एक धन भाव में है, दूसरे नंबर में एक जो है भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भाव में बैठने के कारण
यहाँ पर शुक्र योग कारक में हो गए। उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर में तीसरे भाव में 8 नंबर है, जो वृश्चिक राशि और इनके स्वामी मंगल हो गए। और दूसरा राशि मंगल का कहाँ पर हो गया, 8वें भाव में। तो दोनों जगह पर गलत स्थान बैठने के कारण मंगल जो है मारक हो गया है। ठीक। और उसके बाद में देखेंगे 9 नंबर जो चौथे भाव में है वह 9 नंबर है। और 9 नंबर धनु राशि के स्वामी गुरु के ग्रह के 2 राशि हैं, एक 9 नंबर एक 12 नंबर, मतलब एक मीन और एक धनु। तो दोनों केंद्र में होने के कारण केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, जिससे देखेंगे कि 6, 8, 12 में अगर केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है तो गुरु 6, 8, 12 में बैठेंगे तो मारक होंगे। और अगर गुरु जिस जातक के कुंडली में ऐसा लग्न कुंडली है कन्या का, उसमें गुरु केंद्र या त्रिकोण में या कहीं पर भी बैठेंगे तो मारक नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसे देखा जाएगा। उसके बाद में गुरु हो गए यहाँ पर मारक में, लेकिन मारक में कब होंगे, जब 6, 8, 12 में गुरु बैठेंगे, ऐसा कुंडली बना रहेगा 6, 8, 12 में बैठेंगे गुरु, तब मारक बनेगा। अब उसके बाद में देखेंगे 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वह 5वां भाव हो गया। तो 5वें भाव में पंचमे से जो है त्रिकोण में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर शनि और एक राशि जो है शनि का 11 नंबर है, तो छठे भाव में है। तो दोनों जो है एक केंद्र में एक त्रिकोण में आने के कारण, मकर राशि त्रिकोण में आने के कारण यह शनि योग कारक हो गया है। तो यह योग कारक के नीचे लिखा गया है। अब आगे देखेंगे कि जहाँ पर 12 नंबर है इसका तो गुरु का देखें, और उसके बाद में शुक्र का भी देख लिए। अब जो है जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर केवल अकेला अगर ग्रह है तो कर्क राशि 11वें भाव में अकेले बैठे हैं, तो इसका मतलब कि मारक हो गए। मारक का मतलब हो गया कि जो कर्क राशि और सिंह का होता है वह एक ही राशि होता है, तो यहाँ पर मारक हो गए, क्योंकि यहाँ पर योग कारक भी नहीं है और मारक भी नहीं, तो मारक की गिनती में आएंगे। और उसके बाद में सूर्य जहाँ पर बैठे हैं 12 नंबर भाव है, तो 12 नंबर राशि में सूर्य बैठने के कारण यहाँ पर सूर्य मारक हो गए। ठीक है। अब लग्न से पाँचवें भाव में या घर में कितना नंबर है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर लग्न हो गया, और 6 नंबर से गिनते हुए 5 घर आइए, तो जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर मतलब कि हो गया मकर राशि, तो मकर राशि के स्वामी शनि हो गए, तो इष्ट देव इनके शनि हुए। तो आज जो है हम यहाँ तक जाने हैं, अगला वीडियो में आगे का हम जानेंगे। ठीक है। यह चैनल में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको जो समझ में न आए वह आप कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए, तो शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा, 1 नंबर से देखिए तब आपको अच्छा समझ में आएगा। और यह जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यह खो जाएगा और ढूंढने में आपको दिक्कत होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो सर्च करने पर आपको मिल जाएगा, या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियो का। ठीक है। कुंडली देखने के लिए धन्यवाद। अब जो है अगला वीडियो जो बनेगा, अब अगला जो बाकी है 6 राशि का उस पर बनेगा।